सो गाइस, वेलकम टू किक ऑफ कन्वर्सेशन। और आज मेरे साथ मौजूद हैं शेखर फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन फॉरएवर। तो आज हमने इनके साथ एक अदद पॉडकास्ट अरेंज की है। सो वेलकम टू द शो शेखर, एंड Thank इट्स you. ऑलवेज नाइस टू yell in with the other United fans around the world. और we are now going to discuss the match against Luton Town, जो कि भाई मैच तो पहला जो स्टार्ट हुआ उससे तो लग रहा था कि कोई 9-10 गोल जो है वो यूनाइटेड मारेगी आज। जिस हिसाब से स्टार्ट किया मैच के पहले 7 मिनट में हमने 2 गोल किए। इट वाज द फास्टेस्ट गोल, अवे गोल इन द प्रीमियर लीग हिस्ट्री, जो कि रासमस हॉयलुंड ने कल स्कोर किया इन ओनली 37 seconds, and it was the fastest 2 goals in an away match for Manchester United ever in only 7 minutes। तो ये दो एक अदद कातिल स्टैट्स हैं जो कि हमने देखे रात को। रासमस हॉयलैंड इज एब्सोल्युटली इनसेन फॉर्म। तो शेखर, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा आपका मेरे को अपने साथ जोड़ने के लिए और बाकी यूनाइटेड फैंस की कम्युनिटी को ऐसे बढ़ाने के लिए। सो बिल्कुल सही कह रहे हो आप यार। एक तरफ तो डर लगता है कि कितनी डिपेंडेंसी हो गई है हमारी 20 साल 21 साल के लड़के पे। बट बंदा क्या खेल रहा है यार, पहला हाफ उसका सीजन का अलग और ये हाफ अलग ही चल रहा है। और टॉकिंग अबाउट ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स, एक बहुत तगड़ा रिकॉर्ड उसने और तोड़ा। 6 लगातार गेम्स में गोल स्कोर करने वाला यंगेस्ट प्लेयर इन प्रीमियर लीग हिस्ट्री, रास्मस हॉयलैंड। सो बहुत एक्सटेटिक हूँ मैं। आपको आपको कैसा लग रहा है एज अ यूनाइटेड फैन इस गेम को देख के? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊं कि गेम जिस तरह प्रोसीड की ना, तो 2 गोल के बाद हमने तकरीबन खेलना छोड़ दिया। एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस गेम्स, जो कि एक अदद पैटर्न बनता आ रहा है कि आप लीड लेते हैं, 1 गोल 2 गोल करते हैं, उसके बाद काइंड ऑफ सिट बैक, या आपके पास कंट्रोल नहीं आता गेम का। और ऑपोजिशन जो है वो फुल बढ़ चढ़ के आपके ऊपर जो है ना, वो ताबड़तोड़ हमले हो रहे होते हैं ऑपोजिशन के। और कल भी हमने देखा यही, ल्यूक शॉ वाज नॉट इन इन नो प्रॉपर फिट ही नहीं था। मेरा ख्याल है उसको स्टार्ट ही नहीं करवाना बनता था। उसको हमने स्टार्ट करवाया, गोल हमें पड़ गया 2-1 जब हो गया। तो वी ऑलवेज न्यू कि भाई दूसरा गोल, लटन टाउन इज नॉट एन इजी ऑपोजिशन एट देयर होम। उन्होंने जो प्रॉपर प्रीमियर लीग साइड्स हैं, सिटी, आर्सेनल, जो कि बहुत अच्छा खेल रही है इस सीजन, उनको भी काफी टफ टाइम दिया है इस सीजन। सो वी ऑलवेज न्यू कि लुटन टाउन इज नॉट गोइंग टू सिट बैक, वो हमेशा अटैक करेंगे। और उन्होंने हाफ टाइम तक अटैक किया और उसके बाद भी करते रहे। बट सेकेंड हाफ वॉज क्वाइट बेटर फ्रॉम यूनाइटेड परस्पेक्टिव एज फार एज द गेम इज कंसर्न। और जैसे हमें चांसेस मिले, आई विल टॉक अबाउट द चांस ऑफ ब्रूनो फर्नांडेज, गारनाचो। ऐसे वन ऑन वन चांसेस अगर आप मिस करेंगे तो फिर जो है ना, आप सिर्फ सर दीवार में मार सकते हैं। अगर वो 94th मिनट इक्वलाइजर हो जाता वहां पे रॉस बार्कले का, जो कि पोल को लग गया, तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? राइट यार, टॉकिंग अबाउट दैट, लाइक एक और चांस था जो मेरे को, आई एम प्रीटी श्योर सबको याद होगा। डिएगो डेलो, वो भी यस, कीपर के साथ वन ऑन वन आ गया था। वो बंदा बीट करने की कोशिश कर रहा था बट कीपर ने ग्रैब कर ली थी। बट वो हाँ, क्या कमाल पास दिया था ओनाना ने, इतना पिन राइट पॉइंट पास, दैट राइट। वाज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन फ्रॉम ऑन्ड्रे ओनाना। बहुत जबरदस्त पास था। इन इन गेम्स में एक चीज मेरे को अच्छी देखने को मिली कि आंड्रे ओनाना सही खेल रहा है अभी। अभी फोकस उससे हम्म, हट चुका है। जितना वो लाइमलाइट में था ना कि भैया ये क्या कीपर है, कम से कम तसल्ली हम्म। आ रही है उनाना को देख के कि भैया चल, एक टेंशन तो मुकी है हमारी, एक टेंशन कम हो रही है। बाकी देखते हैं हम क्या करेंगे। हमारी मेन एक स्ट्रगल गोल गलती की स्कोरिंग देर है, एक गलती की देर है, यूनाइटेड का प्लेयर फॉरन स्पॉटलाइट में आता है। अभी एक गोल राइट। पड़वाएगा ना, ये ओनाना के ऊपर सारी आ जाएगी स्पॉटलाइट फॉरन। भाई ये तो उसने कितना बुरा, ये वो फलाना। हालांकि ये नहीं देख रहे कि कितने अरसे से वो मतलब अब थोड़ा बेहतर खेल रहा है काफी लीग में। तो आई थिंक वन ऑफ द पॉजिटिव्स राइट फॉर राइट। नाउ। बट अगेन, जैसा आपने बोला, बहुत अच्छा पास। बट ओवरऑल मेरे को ऐसा लगता है, मेरी राय ये है इस गेम की, बहुत सारे यूनाइटेड फैंस ये बोल रहे हैं कि हम बहुत बेकार खेले। मेरे को नहीं लगता। जैसे आपने बोला कि इस ग्राउंड पे जाके हर टीम ने स्ट्रगल किया है। आर्सेनल ने 97th मिनट में विक्ट्री पाई थी। हमारी किस्मत अच्छी थी, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा था, हमारा स्ट्राइकर अच्छा था जिसने फिनिशेस कर दिए 2।
हम लकी भी हुँ, थे, हम अनलकी भी थे अपनी फिनिशिंग के साथ, बहुत सारे चांसेस हमने मिस करे। मेरे हिसाब से लूटन टाउन खोल चुकी थी अपना गेम। वो कह रही थी काउंटर करना है कर लो। आपने कभी वेस्ट हैम, वुल्व्स पिछले गेम्स में एस्टन विला के अगेंस्ट ऐसे नहीं देखा, वन ऑन वन, एक नहीं मल्टीपल वन ऑन हुँ, वन्स नहीं देखे होंगे कीपर के साथ। इस गेम में इसलिए थे क्योंकि लूटन टाउन वाज लाइक कि जा भैया जो करना है कर ले, वी आर गोइंग टू गो फॉर द किल। सो ऐसे गेम हुँ, में आप मिडफील्ड और कॉम्पैक्ट कर लेते हो, डिफेंस ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हो एज अ ओपोनेंट, तो उसके कारण हमारे मिडफील्डर्स स्ट्रगल कर रहे थे। एक ही चीज हमें हुँ। बचा सकती थी, हमारी फिनिशिंग, जो बहुत बेकार थी। इसके कारण हमारा गेम फंसा। हाँ, नो डाउट, नो डाउट। ये तो बहुत ज़्यादा और काफ़ी प्रेस किया लुटन टाउन ने, जो कि हमने देखा वो हम बैक से खेलना चाह रहे थे, बट दे वर ऑलवेज़ प्रेसिंग इन द सेकंड हाफ क्योंकि वो चाह रहे थे कि किसी तरह इक्वलाइज़र निकले, लेकिन राइट। किसी ना किसी तरह करके हमने डिफेंड किया एंड आई वुड रियली नाउ वांट टू टॉक अबाउट द सेंसेशन दैट कोबी माइनो इज़, जिसकी वजह से जो है वो फिलहाल हमारी मिडफील्ड चल रही है और हमारी मिडफील्ड में कोई भी नहीं है। वी सॉ कैसेमीरो इवन स्ट्रगल लास्ट नाइट इन द फर्स्ट हाफ। उसने जो पहला येलो कार्ड था वो तो येलो कार्ड बनता ही नहीं था। वो बस कैसेमीरो जब जब भी फाउल करेगा रेफरी ने येलो कार्ड निकाल के दे देना है भाई, बिकॉज़ इट्स कैसेमीरो। अदरवाइज़ इट वाज़ नॉट अ येलो कार्ड। उससे इससे पिछले मैच में भी हमने देखा कि पहला जो उसका क्लीन टैकल था, उसने टैकल किया ही नहीं बल्कि वो प्लेयर खुद ही गिर गया, बट रेफरी गेव हिम अ येलो कार्ड। तो ये बहुत एक इनसेन जो है वो स्टैटिस्टिक है एज़ कैसेमीरो इज़ गेटिंग येलो कार्ड, और एक फ़िज़ूल सा प्रेशर आ जाता है टेन हैग पे भी कि भाई अब इसको सेकंड येलो भी मिल जाएगा, रेड कार्ड, उसके बाद आपको 10 बंदों के साथ खेलना पड़ेगा। इट वोंट बी वेरी ईज़ी, तो उसको फिर हाफ टाइम पे सब कर लिया गया। बट कोबी माइनो भाई 18 साल का लौंडा जो है वो इस वक़्त मैनचेस्टर यूनाइटेड की मिडफील्ड कंट्रोल, और वो लगता ही नहीं है वो कहीं से 18 साल का है। इतना कंपोज़र बॉल पे, इतना कंट्रोल, क्लोज़ कंट्रोल, और उसके बाद एब्सोल्युटली इनसेन। मैं तो कहता हूँ भाई वो बंदा क्या चीज़ है वो। इट्स ही इज़ अ फ्यूचर स्टार फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, नो डाउट। राइट। सो फर्स्ट हाफ में आपने उसकी काफ़ी ड्रिबलिंग देखी होगी, जो उस पे जब प्रेशर आ रहा था, वो कैसे-कैसे टाइट स्पेसेस में भी बॉल कंट्रोल कर रहा था। सेकंड हाफ में मेरे को और अमेजिंग लगा उसका गेम, क्योंकि कैज़ेमीरो जा चुका था। नाउ ही वाज़ एक्टिंग एज़ अ हुँ, सीडीएम। सो उसके बाद भी जैसा आपने बोला, वो ऐसा नहीं लगता वो 18 साल का प्लेयर है, क्योंकि आप 18 साल के यंग प्लेयर से एक्सपेक्ट करोगे गलतियाँ करेगा वो। बट वो हुँ, नहीं कर रहा। सो वो बहुत ही सही डेवलपमेंट में है। आई रियली अप्रिशिएट टेन हाग। आई एम प्रीटी श्योर कोचिंग स्टाफ उस पे बहुत काम कर रहा है। ये इट इज़ हुँ, नॉट बाय लक। गर्नाचो, कोबी माइनू, फोर्सन, ये सब लक के कारण बाहर नहीं आ रहे हैं। इट इज़ हुँ, एब्सोल्यूट अ लॉट ऑफ एफर्ट जा रहा है अभी पीछे बैकग्राउंड में। बट हैट्स ऑफ टू कोबी माइनू, उसने हमारे को मिलियंस बचा दिए हैं आने वाली हुँ। समर विंडो में, राइट? नो नो डाउट, नो डाउट, एब्सोल्युटली। वो एक प्रॉपर आपको जो है सेंटर मिडफील्डर जो वो मिल चुका है, एंड आई थिंक ही इज़ इन गुड हैंड्स बिकॉज़ टेन हैग इज़ नाउ फेमस फॉर ग्रूमिंग द यंग टैलेंट्स, और हमने अकेडमी के प्लेयर्स अब देखे हैं, गार्नाचो, कोबी माइनो, इनके अभी पहले-पहले सीज़न ही है स्टार्ट के, एंड दे आर द मैच विनर्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। गार्नाचो वाज़ सो अनलकी यस्टरडे, ही कुड हैव बैग्ड 1 गोल एंड 2 असिस्ट। वो असिस्ट तो हॉयलुंड जो चेस्ट गोल था वो भी उसका असिस्ट निकल आया कहीं से, लेकिन बहरहाल उसका असिस्ट था। बट अनदर वेरी इंटरेस्टिंग स्टैट इज दैट व्हेनेवर रैशफोर्ड, गार्नाचो एंड हॉयलुंड हैज स्कोर्ड, मैनचेस्टर यूनाइटेड आर येट टू लूज अ गेम इन 2024, और जब से इन्होंने स्टार्ट किया है 86% जो है वो विनिंग परसेंटेज है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, और 2.7 जो है ना वो हमारे गोल्स स्कोर हुए हैं जब से इन तीनों ने स्टार्ट किया है। सो दे आर प्रूविंग द राइट फ्रंट थ्री फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, और एंटनी और सैंचो को थोड़ा अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, अपनी शक्ल थोड़ी शीशे में देखनी चाहिए कि दैट इज हाउ यू वांट टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, यू हैव टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, यू हैव टू परफॉर्म डे इन डे आउट। और जब आपके पास मैचेस ही ना हो सिर्फ प्रीमियर लीग है खेलने के लिए, तो यू हैव टू विन एवरी मैच, देयर इज नो एक्सक्यूज व्हाटसोएवर। सो राइट। ये था लुटन टाउन का। अब हम टॉप 4 पे थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। हमने बाकी मैचेस भी देखे, न्यूकासल ड्रॉप्ड पॉइंट्स, टॉटनहम ड्रॉप्ड पॉइंट्स, एस्टन विला वाज अबाउट टू ड्रॉप सम पॉइंट्स एज वेल, उन पे भी थोड़ा प्रेशर है। सो टॉप 4 आपको कैसा लग रहा है? टॉप टॉप 4 4 यूनाइटेड मुझे, फेवरेट्स? मेरे को इस टाइम पे अगर आप बोलोगे तो टॉप 4 में लग रहा है, उम्मीद है यूनाइटेड आ जाएगी, बिकॉज़ ऑफ द मोमेंटम दैट वी हैव। ऑल्सो हम्म, टॉटनहम और एस्टन विला को आपस में एक गेम खेलना है, तो वहाँ पॉइंट ज़रूर जाएँगे किसी ना किसी के। हम्म, तो ये देखते हुए तो मुझे लग रहा है
सबसे बड़ा सपोर्ट जो हमारे को मिलेगा, जिसके कारण हमारा सीज़न ये वाला खराब हुआ है ना, वो ये था कि पिछले सीज़न हमने बहुत सारे गेम्स खेले थे। उसकी इंजरीज़ कैच अप कर रही हैं। इस सीज़न हमारे हुँ, पे गेम्स कम है। आई एम प्रिटी श्योर उसका हमें फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है एस्टन विला स्ट्रगल करेगी। कमारा जा चुका है उनका प्लेयर, जो बहुत अभी तक हुँ, सॉलिड था। उनकी और इंजरीज़ हैं, उनके पास यूरोप है, उन और दे डोंट हैव द एक्सपीरियंस। तो मुझे लग रहा है एस्टन विला फंबल करेगी और हुँ, टॉप 5 में तो यूनाइटेड आ जाएगी। आई एम 90% कॉन्फिडेंट, और आई एम 90% कॉन्फिडेंट टॉप 5 आपको चैंपियंस लीग दिला देगा इस बार। टॉप 4 की जगह टॉप 5 भी दिला देगा, बट हाँ, होपफुली, आपकी क्या राय है, टॉप होपफुल। 4 में हम आएँगे? आना चाहिए, मेरा ख़्याल है आना चाहिए, देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ और मेरा ख़्याल है कि अब जैसे टेन हैग ने भी कहा है नाउ एवरी गेम इज़ अ फाइनल और हम हर एक गेम फाइनल की तरह खेल रहे हैं। सिर्फ़ एफए कप रह गया है साथ जो खेलने वाला, वरना आपके पास सिर्फ़ लीग गेम्स हैं खेलने के लिए। और जब बाकी टीमें आपके पास डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में हों, सो आई थिंक दैट यू शुड ऑलवेज़ गो फॉर द किल। अब लेट्स सी कि हॉलीवुड की फ़ॉर्म कब तक जो है ऐसी बनी रहती है और वो किस तरह हमें इस तरह मैचेज़ जितवाता रहता है। But absolutely, you know, he has now turned into a match winner for Manchester United, जो कि काफ़ी अरसे से हम मिस कर रहे थे एक मैच विनर को। So hats off to Rasmus Højlund। एक चीज़ मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा, ब्रूनो फर्नांडिस desperately needs some rest और मेरा ख़्याल है कि वो कल जो उसकी गेम थी ना, I think that was the worst Manchester that I have seen him play for Manchester United। कोई एक पास सही नहीं दिया, कोई एक फिनिश सही नहीं हुई और वो एज़ अ आई डोंट नो उसको एज़ अ कैप्टन पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता, उसको रेस्ट चाहिए मेरा ख़्याल है हमें मेसन माउंट को वापस लाना पड़ेगा। तो कहीं खो गए हैं, कहीं जाके आई डोंट नो वो कहाँ खो गए हैं। बट आई थिंक यू डेस्परेटली नीड्स मेसन माउंट बैक क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस लुक्स एग्ज़ॉस्टेड। उसको रेस्ट चाहिए, वो सब्स्टिट्यूट भी नहीं करते उसको। राइट, मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा, मुझे नहीं पता इसके स्टैट्स क्या हैं, बट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा यूनाइटेड में भागता भी वही है। वो कीपर भी प्रेस कर रहा होता है और अपने डी में टैकल भी मार रहा होता है, तो वो ही रन्स अ लॉट। बट आप सही कह रहे हो, मैंने अभी एक प्लेयर रेटिंग की वीडियो अपने चैनल पे डाली थी और मेरे हिसाब से एक होता है मैन ऑफ द मैच, एक होता है मैच का मुजरिम। ब्रूनो फर्नांडिस मेरे हिसाब से मैच का मुजरिम था हमारे लिए, मैंने उसको सबसे कम रेटिंग दी है। मेरे को सबसे ज़्यादा गुस्सा आया 93rd मिनट में हमें कॉर्नर मिला। 93rd मिनट, हुँ, 1 मिनट बचा है बस, और हुँ, उसने कॉर्नर में आस-पास छोटा-सा पास दिया। इतना नैरो एंगल है, वहाँ से उसने कीपर पे शॉट मारा, कीपर ने आराम से बॉल पकड़ी, काउंटर अटैक, कॉर्नर, और उस कॉर्नर पे रॉस बार्कली का हेडर पोस्ट पे लगा था हमारी। हुँ, सो हुँ, वो आप पे एक्सपीरियंस है। आप क्या कर रहे हो? 2-1 जीत रहे हो, हुँ, ओपोनेंट के कॉर्नर के पास, वहां से इतने नैरो एंगल से शॉट लेने का क्या मतलब है, मुझे नहीं समझ आता। सो ही वाज, मेरे हिसाब से ब्रूनो फर्नांडिस, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ ब्रूनो फर्नांडिस का, आई लव हिम, बट हुँ, बहुत ही घटिया खेला और ही नीड्स टू put some more effort, like in terms of quality, not running around, but quality. We need him. हुँ। नहीं मतलब वो हम उसको देखते आ रहे हैं, ही इज़ अ टेरिफिक प्लेमेकर। कल उसको एक बहुत ही प्यारा पास आपने शायद देखा हो, एक कोबी माइनो ने खिलाया था। कोबी माइनो ने खिलाया था, ही वाज़ ऑलमोस्ट 3 ऑन 2 डिफेंडर्स थे शायद लुटन टाउन के और राइट पे गार्नाचो खाली था और उसने गार्नाचो को इतना गंदा पास दिया कि वहाँ से ना गार्नाचो शूट कर सकता था, ना वो वापस प्ले में आ सकता था। हालाँकि वो प्रॉपर वहाँ से गोल बन रहा था इतना अगर अगर वो सही पास वहाँ पे ब्रूनो दे देता। और उसके बाद खुद उसके पास 1 ऑन 1 आया जो कि वी ऑलवेज एक्सपेक्ट ब्रूनो टू स्कोर फ्रॉम देयर। सो turning from the match winner that we have seen him at United, तो we expect more from your captain, you know। तो मेरा ख्याल है उसको शायद रेस्ट की जरूरत है, I don't know, but Ten Hag really needs to sort it out। So that was all from Luton Town and we will go to Fulham next on the weekend। और भाई हम उन उस गेम की हम लोग लाइव वॉच अलोंग करने जा रहे हैं इकट्ठे। सो ट्यून इन टू किक ऑफ कन्वर्सेशन एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन फॉरएवर। और इनका चैनल मैं जो है वो वीडियो में लिंक कर दूंगा अपने जो है डिस्क्रिप्शन में। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड अदर वीडियोस, और भाई बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, आप बिल्कुल ज़रूर देखिएगा। एंड वी विल बी बैक विद अनदर लाइव वॉच अलोंग। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो अगर पसंद आई हो, और अपने कमेंट्स में बताइएगा आपको लुटन टाउन की विन कैसी लगी। और दैट्स ऑल फ्रॉम किक ऑफ कन्वर्सेशन। टिल देन टेक केयर। बाय Thank you, बाय। Kuwar. Thank you. थैंक यू।